वेलकम टू माय चैनल परवाज एकेडमी। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। इसके जो कंटेंट्स है उन्हें दोनों ही मीडियम के लिए ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कशिशे शक्ल। यहाँ पर स्क्रीन पर एक समरी लिखी हुई है कि 2013 से लेके 2020 तक ये क्वेश्चन जो है कितनी मरतबा पूछा जा चुका है। 7 मरतबा पूछा जा चुका है, जिसमें 2019 और 2014 में सेम टॉपिक पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ये टीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको मिस नहीं करना चाहिए। अभी इसका उर्दू ट्रांसलेशन जो यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आगे के क्वेश्चन समझने आपको ईजी हो। पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉडी इज 12 किलोग्राम ऑन अर्थ, इफ इट इज टेकन टू मून इट्स मास वुड बी। उर्दू में हम कुछ यूँ कहेंगे कि एक जिस्म की कमियाँ ज़मीन के ऊपर जो है 12 किलोग्राम है, उस जिस्म को जो है चांद के ऊपर ले जाया जाता है तो उसकी कमियत कितनी होगी। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमने कभी कोई फार्मूला कहीं पढ़ रखा होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्वेश्चन को समझे। यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, मास पूछा जा रहा है। मास मतलब कि कमियत, और कमियत और वेट जो है ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या होगा कि मास मतलब क्या होता है कि किसी जिस्म के अंदर में कितना मैटर प्रेजेंट है। जैसे हम उर्दू में कहेंगे कि कितना मादा किसी जिस्म में मौजूद है, उसको हम कहेंगे उसकी कमियत। तो कमियत जो है वो चाहे ज़मीन पे हो या चांद पर हो, दोनों ही सूरत में क्या होगी कि जो कमियत है वो कैसी होगी, मुस्तकिल रहेगी। यानी कि कमियत जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसलिए अगर यहाँ आपको ज़मीन के ऊपर में 12 किलोग्राम दिया गया है तो चांद के ऊपर भी कमियत कितनी होगी, 12 किलोग्राम होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कभी कभी पेपर सेटर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन सेम पूछते हैं उसको टेक्निकली बदल देते हैं। अब किस तरह से, अभी आपसे मास पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे मास की जगह पे वेट पूछा जाए। ठीक है, मास की जगह अगर वेट आपसे पूछा जाए तब आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि जो वेट का हमारा कंसेप्ट है वो ग्रेविटी से रिलेटेड है। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ वेट ज़्यादा, जहाँ ग्रेविटी कम वहाँ वेट कम। तो अभी यहाँ क्या होगा, वेट ऑन मून कितना हो जाता है, वेट ऑन मून is equals to 1/6 टाइम वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे अभी आप, अगर इस क्वेश्चन में आपको वेट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 1/6 इंटू 1/6 टाइम तो 12, अब हो जाएगा ये 12 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन ये कब, जबकि आपसे वेट पूछा जा रहा है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरह से आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि वेट ऑन मून मतलब कि चांद के ऊपर में वजन दिया गया होगा और आपको ज़मीन के ऊपर उसका वजन मालूम करना हो। इस सूरत में आप क्या करेंगे, वेट ऑन अर्थ है, 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो उससे आपका कॉस्ट जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विथ अ फोर्स ऑफ 686 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उर्दू में हम कहेंगे कि एक जिस्म को ज़मीन जो है वो कितने फोर्स से, 686 न्यूटन कुव्वत से अपनी तरफ कशिश करती है, तो जिस्म की कमियत कितनी होगी। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, एफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, इज इक्वल्स टू मास
इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। उर्दू में कहेंगे हम इसको कमियत इंटू शकली इसरा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है। ये फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे फोर्स दिया गया है, कभी यूँ होगा कि आपको कमियत दी जाएंगी और आपको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जो कश्ती शक्ति की वजह से जो कुव्वत वहाँ पे मौजूद होती है वो आपसे पूछी जाएंगी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एफ ग्रेविटी आपको दी गई है। ठीक है, कि एडजस्ट करने पे फॉर्मूला कुछ हो जाएगा एफ अपॉन जी। हमारा एफ कितना होता है, 4 से 686 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन हमारा कितना होता है 9.8, इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाता है 70 किलोग्राम्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ बॉडी इज टेकन अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, द वेट ऑफ द बॉडी। उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट कुछ यूँ करेंगे कि एक जिस्म है जिसे खत इस्तवा से शुमाली कुतुब की तरफ ले जाया, अगर लेकर जाया जाए तो वेट ऑफ द बॉडी, जिस्म का वजन क्या होगा। ऑप्शन ए है गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि बढ़ता जाएगा। बी है गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाएगा। सी है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, कि पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। और डी है कि सेम रहेगा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि इक्वेटर जो हमारा है खत इस्तिवा है, खत इस्तिवा पे क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि उर्दू में हम उसको कहेंगे शकली इसरा, जो है वो इक्वेटर के ऊपर में कैसा होता है, कम होता है। जहाँ पर भी शकली इसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है कम होता है, वहाँ वजन भी कैसा होता है, कम होता है। इसलिए जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल यानी कि शुमाली कुतुब, खत इस्तिवा से शुमाली कुतुब की तरफ किसी जिस्म को ले जाते हैं तो वहाँ क्या होगा कि जब आप कम ग्रेविटी वाली जगह से ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह पे ले जाते हैं तो वजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब इसी क्वेश्चन को आपसे जो है इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आप ले जा रहे हैं, मतलब कि आप शुमाली कुतुब से खत इस्तिवा की तरफ अगर किसी जिस्म को ले जाते हैं तो वेट क्या होगा। आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है बहुत कम है, तो इसलिए वहां पर वजन भी कैसा है, कम है। तो जब इक्वेटर से आप दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ ले जा रहे हैं, तो वजन बढ़ता जाएगा। और जब नॉर्थ पोल शुमाली कुतुब से आप खत इस्तिवा की तरफ किसी जिस्म को ला रहे हैं तो वेट क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अ बॉडी इज 12 किलोग्राम ऑन अर्थ, इफ इट इज टेकन टू मून इट्स मास वुड बी। सेम क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन जो पहले 2018 में पूछा गया और फिर 2020 में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या है, सेम क्वेश्चन है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। मास ही पूछा गया है कि अगर ज़मीन के ऊपर में मास जो है कितना है, 10 किलोग्राम है कमियत, तो चांद के ऊपर कमियत कितनी होगी। कमियत पूछी जा रही है तो कमियत कैसी होगी, दोनों ही जगह पे सेम होगी, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 10 किलोग्राम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट with mass 60 किलोग्राम is attracted towards the earth with force। क्या है, उर्दू में क्या होगा कि एक 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म को जमीन अपने जानिब ब्लैंक स्पेस कुव्वत से कशिश करती है। ब्लैंक स्पेस कुव्वत से कशिश करती है, ये सेम फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब भी हमको फोर्स का पता करना होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जहाँ पर भी ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आएगा, जहाँ भी हमको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करना होगा, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ ग्रेविटी। मतलब कि हमको शकली को जहाँ पे मालूम करनी होगी हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मास दिया गया है 60 किलोग्राम, सॉरी 60।
जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 588 न्यूटन। अब जो ऑप्शंस है उसको आपने चूज करते हुए एक और चीज जो है ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिट्स क्या दिए हुए। यूनिट्स आपको एसआई में दिए हुए हैं या सीजीएस में दिए हुए हैं। किलोग्राम जो है एसआई यूनिट है, इसलिए आप जब ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो भी कैसे होना चाहिए एसआई यूनिट में होना चाहिए। यहाँ पे आपको डायन भी दिया हुआ है, तो डायन जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है, फोर्स का है लेकिन सीजीएस यूनिट है। तो यूनिट से भी आंसर गलत हो जाते हैं, इसलिए यूनिट पर आपने ख्याल रखना है ऑप्शन चूज करते वक्त, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इज 100 किलोग्राम। क्योंकि एक जिस्म है जिसका वजन जो है जमीन की सतह पे कितना है 100 किलोग्राम है। एट अ हाइट आर फ्रॉम अर्थ सरफेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। अब आर उर्दू में हम कहेंगे कि ज़मीन से आर बुलंदी पर उसका वज़न कितना होगा। अभी जो बुलंदी है यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि h इज इक्वल्स टू आर। बुलंदी को हम h से नोट करते हैं हाइट को, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल्स टू आर। अब आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, याद रखना, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन जस्ट रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ उर्दू में हम कहेंगे ज़मीन का निस्फ पुत्र। तो आपको यहाँ ख्याल क्या रखना है कि जब भी जो हाइट है जो बुलंदी है वो ज़मीन के निस्फ पुत्र के इतनी हो जाए तो जो वज़न है उस बुलंदी पे वज़न कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ, ठीक है। ये फॉर्म इसको याद रखना। इस कंडीशन हो सकता है कि आपसे सवाल 100 किलोग्राम यहाँ दिया है, 100 किलोग्राम की जगह 50 किलोग्राम या जो भी वैल्यू दी जाए, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे 1/4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा सॉरी 1/4 टाइम्स डिवाइड नहीं करेंगे, 1/4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 100 किलोग्राम। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 kg, ठीक है। इस कंडीशन में कंडीशन याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी ऑफ मास 1 kilogram is thrown upwards reach a maximum height of 10 meters. The work done by the force of gravity during this vertical displacement. यहाँ हमको क्या मालूम करना है, किया गया काम वर्क डन मालूम करना है किसके जरिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए, ठीक है। अभी उर्दू में ये क्वेश्चन कुछ यूँ होगा कि 1 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म को ऊपर की जानिब उछाला गया है, तो जिस्म की आज़म बुलंदी 10 मीटर है, तो उससे इस हटाव के दरमियान शकली क़ुव्वत के जरिए किया गया काम कितना होगा, ठीक है। एक बॉडी दी गई है, उसका मास कितना दिया गया है 1 किलोग्राम। कभी कभी जब आप ये देखते हैं कि दिया क्या गया है तो फॉर्मूला आपको खुद याद आ जाता है। तो यहाँ पे कितना है मास 1 किलोग्राम आपको दिया गया है और जो हाइट दी गई है वो 10 मीटर्स दी गई है। तो जब आपको किया गया काम मालूम करना है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है W=mgh। लेकिन किसके जरिए किया गया काम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, शकली क़ुव्वत के जरिए किया गया काम, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh, m कितना है 1 किलोग्राम, g होता है 9.8 और हाइट कितनी होती 10 मीटर्स दी गई यहाँ पे, तो आंसर आता है 98। वर्क का यूनिट क्या है जूल्स है। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ ऑप्शन चूज करने से पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे साइंस दी गई है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 98 जूल्स है, 49 जूल्स है, फिर -49 जूल्स है और -98 जूल्स है। तो आप साइन किस तरह यहाँ पर यानी कि आपको ये देखना है कि किसी बॉडी को फेंका किस जानिब गया है, थ्रोन अपवर्ड्स, ऊपर की जानिब फेंका गया है। मतलब क्या हुआ कि जो किया गया काम है वो किसके अगेंस्ट में है, वो ग्रेविटी कशी से शकल की अगर मुखालिफ सिमत में कोई काम किया जाता है तो उस काम की हमेशा साइन कैसा होगा मनफी,
और अगर यहीं पर डाउनवर्ड्स होता, मतलब कि कशिश शक्ल की जानिब कोई काम किया जा रहा है, तो वो हमेशा मुस्बत होगा। और अगर उससे मुखालिफ सिमत में किया जा रहा है तो काम हमेशा मनफी निगेटिव में आएगा। मतलब कि इंग्लिश में हम उसको कहेंगे कि अगेंस्ट ग्रेविटी किया जा रहा है कोई काम, तो वो होगा माइनस, मनफी, मतलब कि वो होगा निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला वर्क डन का याद रखना है, W=mg/h। यूँ भी हो सकता है कि आपको मास दिया जाए, सॉरी, आपको वर्क डन दिया जाए और आपको मास मालूम करना पड़े या बुलंदी। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। फॉर्मूले सारे आपने याद रखना। और आपको वीडियोस कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।